अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन लेकर आया हूँ और इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 मई 2026 है। अच्छा दोस्तों, अगर आपने इस असाइनमेंट को सही तरीके से सॉल्व करना है और समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो काइंडली आपने अपनी ये जो वीडियो है ये कंप्लीट आपने देखनी है। ठीक है। सबमिशन का सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने क्या करना है कि इसको वर्ड फाइल में सबमिट करना है। यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर वर्ड फाइल में सबमिट ना होना, मस्ट बी सबमिट, अच्छा ये ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा स्कैन इमेजेस, PDF और जिप रार वगैरह नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा तो दोस्तों, आइए सोल्यूशन की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है आपके सामने यहाँ पर, जिसमें मुख्तलिफ नंबर सिस्टम यूज़ किए गए हैं और आपने फाइनल आंसर इसका निकालना है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास बेस 16 नंबर सिस्टम यूज़ किया गया है, यहाँ पर ऑक्टल सिस्टम है, यहाँ पर बाइनरी है और यहाँ पर क्यूमेन का सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है। फाइनल जो आंसर हमने लाना है वो हमने किस में लाना है, वो हमने बेस 6 नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो आसान तरीका इसका क्या है कि हम क्या करेंगे कि इन तमाम नंबर को हम पहले बेस 10 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, आंसर भी हमारे पास बेस 10 में आ जाएगा। फिर उस बेस 10 को हम जो है बेस 6 नंबर सिस्टम में या उसमें हम या सीनरी नंबर सिस्टम में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। सर ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट के तौर पर बताया हुआ है कि आपने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सोल्यूशन रिक्वायर है इसके लिए, यह ना हो कि आपने बस जल्दी जल्दी से आंसर लिख दिया। तो सिंपल सी असाइनमेंट है, ठीक है। चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन सोल्यूशन में जाने से पहले आपने क्या करना है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, काइंडली सब्सक्राइबर अभी 495 ही हैं, 183 वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो देखकर अपना असाइनमेंट बना ली ना अपनी, तो काइंडली आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करने हैं। ओके जी। अच्छा, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन हमें ये दी गई है, ठीक है। सबसे पहला जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारा पहला काम क्या होगा कि ये हमें नंबर दिए गए हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम है। यहाँ पर मैं बेस 16 सिस्टम को आपको थोड़ा, इसको हम हेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। हेक्सा का मतलब 6 है और डेसिमल मतलब 10 है। इसमें आपके पास जो नंबर होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं और 9 के बाद फिर 10 11 12 13 14 15 उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली ABCDE और F से। मतलब अगर यहाँ पर A लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, A का मतलब है 10, ठीक है, और F का मतलब क्या हुआ, ABCDEF, उसका मतलब हो गया 15, जैसा कि मैंने आपको बताया। किसी भी 16 हेक्साडेसिमल नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार कुछ यूँ है। 1A3F आपको नज़र आ रहा है। हमने क्या करना है कि इन तमाम नंबर हमने लिखने हैं 1A3F, आपको नज़र आ रहा है 1A3F, और हर एक नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है जिस भी सिस्टम में ये मौजूद है। अभी करंटली 16 में मौजूद है तो 16 से हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हमने क्या करना है कि राइट साइड से फिर हम पहला नंबर देंगे, उसके ऊपर हमने पावर लगा देना है। मतलब 16 के ऊपर हमने 0 लगा दिया, दूसरे 16 के ऊपर 1 लगा दिया, तीसरे के ऊपर 2 लगा दिया और चौथे के ऊपर 3 लगा दिया। 0 से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ का पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होगा, और अगर हर चीज़ का पावर 1 हो जाए तो वो उसी के बराबर होगा जो भी नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 16 है तो ये 16 पावर 1 16 के बराबर हुआ, ठीक है। यहाँ पर 16 पावर 0 है तो वो 1 के बराबर हुआ। ये रूल्स है। अब यहाँ पर 16 का स्क्वायर लेंगे तो 256 आएगा और 16 का क्यूब लेंगे तो 4096 आएगा। अब इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है, यहाँ से 15, यहाँ से 48, 256 4096, और इनको आपस में एड अप करेंगे तो ये जो नंबर हमारे पास आया, अभी ये बेस 10 में है, ठीक है ना। लेकिन बेस 10 चूँकि आम नंबर हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। इसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 6719। तो ये पहला काम हमारा हो गया। अगर इक्वेशन की तरफ जाएं हम तो हमारा दूसरा नंबर जो है वो 1276 है, 1274 है। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ऑक्टल सिस्टम में है और ऑक्टल सिस्टम में हमारे पास 8 नंबर होते हैं।
8 डिजिट्स होते हैं, सॉरी, 0 से लेकर 7 तक। तो ये टोटल 8 हुए, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 8 हुए। इसी तरीके से जिस तरह हमने ये किया है, इसी को भी इस तरह कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, वहाँ चूँकि वो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर था और ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल सिस्टम में हम इसको हर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको अपना पावर देंगे। तो ये हमारे पास 4 नंबर है, तो पहले 8 को हमने 0, दूसरे को 1, तीसरे को 2 और चौथे को 3 नंबर दे दिया, पावर दे दिया। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हर पावर अगर 0 होगा तो 1 के बराबर होगा, 1 होगा तो उसी नंबर के बराबर होगा, और सो ऑन। अगर हम इस तरह आगे जाएंगे तो यह नंबर हमारे पास आ जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एड अप करेंगे, 700 आ गया, और ये हमारे पास बेस 10 सिस्टम में है। बाइनरी सिस्टम हमारे पास जो होता है वो हमारे पास उसमें सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर होंगे, 0 और 1, ठीक है, ये आप नोट कर लें। बाइनरी नंबर को अब हम क्या करेंगे, उसको अगर हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, नंबर हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 नंबर है। तो 0 से शुरू करेंगे, तो पहले 2 का पावर 0 हो गया, दूसरे का 1, दूसरे का आप देख रहे हैं तीसरे का 2, और सो ऑन हमारे पास इसका पावर 7 हो गया। तो वही रूल है जो कि मैंने आपको बता दिया, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 2 पावर 3 है तो 8 के बराबर हुआ, ठीक है ना। 8 हमारे पास आंसर आएगा, ये भी 0 आंसर आएगा, इसका भी 0 आंसर आएगा, ठीक है। और 2 की पावर अगर हम 6 ले लें तो ये 64 बनता है, और 2 की पावर अगर हम 7 लें तो 128 बनता है। तो इन सारों को अब हम एड अप करेंगे तो आंसर हमारे पास 202 आ गया, 3 नंबर हो गए। अच्छा, चौथा जो हमारे पास है उसको क्यूमेन सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारे पास ये 5 सिंबल्स होते हैं, और 5 सिंबल्स के हमारे पास उसके अलग अलग से डेसिमल वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एप्सिलॉन, आई थिंक इसको कहते हैं क्या, इसका नंबर जो हमारे पास इसकी डेसिमल वैल्यू है वो 0 के बराबर है। ये नंबर जो है हमारे पास की 1 के बराबर है, इसका वाली 2 की, और ये वाली 3, और ये वाला 4 के बराबर है। हमें जो नंबर दिए गए हैं उसमें 4 हैं ये चीज़ें, ठीक है, 4 दी गई हैं। तो हर एक के सामने उसकी वैल्यू लिख देंगे, और इसका हम बेस जो लेंगे ना, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 सिर्फ इसमें ये है, इसलिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हर एक नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अब सिंबल्स की जगह हम उनके नंबर लिख देते हैं, जिस तरह के हमने बताया, ये 1 के बराबर है, ठीक है, ये वाला 2 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, और ये 4 के बराबर है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उनके ऊपर हमने पावर लिख दिए, ठीक है, उनसे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी जिस तरह आगे किया हुआ है, और हमारे पास आंसर 194 आ गया। ये हमारे पास किस में है, बेस 10 में, ठीक है, डेसिमल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह सर ने बताया है कि आपने ये सारी ऑपरेशन कैसे करनी है, आपने स्टेप वाइज करनी है। तो पहले स्टेप में अगर हम देखें, जो आंसर हमारे पास आया हुआ है वो हमारे पास कुछ इस तरह है, 6719 माइनस 700 प्लस 202 प्लस 194, ठीक है। अब हम इसका एडअप करेंगे और हम आंसर निकालेंगे कि डेसिमल में इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। तो पहले 2 को हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास आंसर 6019 आ गया। अब 6019 के साथ 202 प्लस करेंगे, ठीक है, तो 6221 आ गया, और उसके साथ अब 194 प्लस करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास 6415 आ गया। हमारे पास जो आंसर आया है अभी ये 6415 है, लेकिन ये हमारे पास कौन से नंबर में है, ये हमारे पास बेस 10 में है, डेसिमल में है। अगर हमने इसको सेनरी बेस 6 में कन्वर्ट करना है, तो सेनरी बेस 6 में इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हमने, अच्छा, किसी भी नंबर से हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो यही तरीका है। अगर आप इस नंबर को फॉर एग्जांपल बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो हर नंबर को आप 2 के ऊपर तकसीम करते जाएंगे, यहाँ तक कि आपके पास मतलब 0 आंसर आ जाए, ठीक है, उससे छोटा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे पास बेस 10 है, तो 6 में इसको कन्वर्ट करने के लिए बेस 6 में, तो हमने हर नंबर को जो है 6 के ऊपर डिवाइड करना होगा। हमारे पास नंबर है 6415, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर।
कोशंट वो नंबर होता है जब हम किसी नंबर को दूसरे के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ऊपर जो हमारे पास नंबर है उसको हम कोशंट कहते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारे पास कोशंट 1069 आ गया और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ चुका है। ठीक है, अच्छा ये बात सुने कि अगर हमारे पास बेस 6 है ना, तो बेस 6 में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी ना, हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, वो ज़ाहिरी सी बात है, हमारे पास वो वैल्यूज़ 0 से 5 तक होंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो कोशंट है उसको हम दोबारा 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कोशंट जो आ गया 178 और रिमाइंडर हमारे पास फिर से 1 आ चुका है। इस तरह हम जाते जाएंगे और उस रिमाइंडर को लिखते जाएंगे। ठीक है, हमने 29 को 6 के ऊपर डिवाइड किया तो कोशंट हमारे पास 4 आ गया और रिमाइंडर हमारे पास 5 आ चुका है। अब आपको पता है 4 6 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो यहीं से हम अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से और यहाँ इस तरह आगे, और यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। मैंने एक और स्टेप यहाँ पर भी किया हुआ है। अब 4 जो है वो 6 के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारे पास रिमाइंडर वही 4 आ रहा है। अच्छा, आंसर लिखने का तरीका क्या है, यहाँ से हम सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हर एक चीज़ के लिए यही तरीका है। 45411 हमारे पास आंसर आ गया, 45411। इसके नीचे हमने ये बेस 6 हमारे पास सेमरी सिस्टम है, तो ये लिखना है। हमारे पास यहाँ फाइनल आंसर कुछ इस तरह गया कि ये हमें जो अरिथमेटिक इक्वेशन दी गई थी, हमने इसका सारा कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन इसके ऊपर कर लिया और इसको बेस 6 में कन्वर्ट कर दिया, तो फाइनल हमारे पास जो आंसर है वो 45411 आ चुका है। अच्छा दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आपने ये देखकर अपनी असाइनमेंट बना ली, तो मेरा यूट्यूब चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड बनवानी हो, किसी वजह से वो नहीं बना सकते, ठीक है, तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ आपको व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।